Hello friends, today we are discussing trigger zones of neuralgia. So before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So start with the trigger zones. Trigger zones most commonly are located on the cheek, lip, nose or बकल म्यूकोसा। जो ट्रिगर जोन्स हैं वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे हमें लोकेट होते हैं? चीक्स पे, लिप्स पे, नोज पे और बकल म्यूकोसा में लोकेट होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सडन सिवियर पेन विदाउट वार्निंग। कोई भी सडन और सिवियर पेन होगी जिसकी कोई वार्निंग साइन नहीं आएगा। न्यूमरस इंडिविजुअल फ्लैशेस ऑफ पेन यूजली ऑन वन साइड ऑफ फेस। इंडिविजुअल में फ्लैशेस ऑफ पेन होगी ओनली वन साइड ऑफ फेस में, एक तरफ ही उसके फेस के एक साइड ही उसको फ्लैशेस ऑफ पेन उस इंडिविजुअल में आएगी। पेन एट द ट्राइजेमिनल नर्व साइड। पेन कहाँ पे होगी? ट्राइजेमिनल नर्व की साइड पे। एंग्जाइटी रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, स्लीप डिप्राइवेशन रहेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या कर सकते हैं हम? हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड पैटर्न। न्यूरोलॉजिकल एंड क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सिटी स्कैन एंड एमआरआई कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू migraneous pain, person with a trigeminal neuralgia rarely suffer attack during sleep, which is the key point in the history. In contrast, migraneous pain जो होती है वो person में trigeminal neuralgia rarely suffering attack की वजह से होती है during sleep के time, which is the key point in the history. अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है यूजली ट्रीट होता है ये हमारा एंटी कन्वर्जेंट्स के साथ, जिसमें आते हैं हमारे कार्बामाजिपाइन जो एक फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसको हम देते हैं 400 से लेके 1000 mg पर डे। फिनेंटोइन देते हैं हम 300 mg पर डे। गावापेंटीन देते हैं 600 to 1200 mg पर डे। और कार्बामाजिपाइन देते हैं इज़ यूज टू ट्रीट सीज़र। कार्बामाजिपाइन जो है वो सीज़र को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं और नर्व की पेन को कम करते हैं। ये ऑल्सो यूज़ होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे व्हेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मेथड फेल टू रिलीव पेन, अ नंबर ऑफ सर्जिकल ऑप्शन आर अवेलेबल। जब फार्माकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं वो पेन को ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें प्रोसीजर्स आते हैं जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जिसमें पहला माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन करते हैं, परकुटेनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्राइजेमिनल गैंग्लियोलाइसिस करते हैं। अब आता है हमारा माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन MBD जो होता है ये एक सर्जरी है टू रिलीव abnormal compression of the cranial nerve causing trigeminal neuralgia। इसमें क्या करते हैं हम? जो abnormal compression होता है उसको रिलीव करते हैं with the help of the surgery of क्रेनियल नर्व की वजह से जो कंप्रेशन हुआ होता है, अबनॉर्मल कंप्रेशन जो है वो क्रेनियल नर्व की वजह से होता है, जो क्या कोज कर देता है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। उसको ट्रीट करते हैं और एन इंट्राक्रेनियल अप्रोच कैन बी यूज टू कंप्रेस द ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें इंट्राक्रेनियल अप्रोच हम यूज़ करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व को डीकम्प्रेस करने के लिए। MBD जो है माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन जो है इन्वॉल्व ओपनिंग द स्कल। इसमें स्कल को ओपन करते हैं, क्रेनियोटमी करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्पंज बिटवीन द नर्व एंड नर्व्स के बीच में एंड ऑफ्टिंग आर्टरी ट्रिगर द पेन सिग्नल। और जो ऑफेंडिंग आर्टरी होती है वो ट्रिगर करती है पेन के सिग्नल्स को। जो MBD है वो इन्वॉल्व, उसमें क्या करते हैं हम? स्कल को इन्वॉल्व करते हैं, क्रेनियोटमी करते हैं और वहाँ पे स्पंज को इंसर्ट करते हैं नर्व के बीच में, एंड जो ऑफेंडिंग आर्टरी है वो पेन को के सिग्नल को ट्रिगर करती है। अब आता है हमारा परकुटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्राइजेमिनल गैंग्लियोलाइसिस। इसमें क्या होता है? PRTG। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी करते हैं। इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर है परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ नीडल इनटू द गैस्ट्रियन गैंग्लियन।
इसमें क्या करते हैं, ये आउट पेशेंट ओपीडी का पेशेंट ओपीडी आउट पेशेंट प्रोसीजर है ये जो परफॉर्म होता है, जिसमें क्या करते हैं हम नीडल को इंसर्ट करते हैं गैस्ट्रियन गैंग्लियन में। किसके थ्रू करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल करंट पासिस, जिसमें क्या होता है हीटिंग द प्रोब एंड प्रोड्यूसिंग अ थर्मल लीजन इन द गैंग्लियन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं विद द हीटिंग द प्रोब, और जो प्रोब होती है वो एक प्रोसीजर प्रोड्यूस करता है थर्मल लीजन को इन द गैंग्लियन। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन रह सकती है, एंग्जाइटी एंड फियर, डिप्रेशन रह सकता है, सोशल आइसोलेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन रह सकती है इन एक्सट्रीम केसेस में। नर्सिंग असेसमेंट में हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की पेन की, जिसमें ड्यूरेशन पेन की चेक करेंगे, सिवियरिटी चेक करेंगे एंड एग्रीवेशन फैक्टर चेक करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस हम असेस करेंगे और हाइड्रेशन असेस करेंगे एंग्जाइटी एंड डीकम्प्रेशन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम विद स्लीप, सोशल इंटरेक्शन, कोपिंग एबिलिटी एंड स्किल्स को हम असेस करेंगे। अब आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें हम फर्स्ट वन इज़ अ क्रोनिक पेन रिलेटेड टू फिजियोलॉजिक changes of the disorder, imbalanced nutrition, less than body requirement related to fear of eating, powerlessness related to lack of control over painful episodes. Then nursing intervention, relief पेन को रिलीव करने के लिए हम पेनफुल एपिसोड्स को मिनिमाइज़ करेंगे, पेशेंट को मेडिकेशन देंगे रेगुलरली, एनकरेज करेंगे पेशेंट को कि अपनी मेडिकेशन प्रॉपरली टाइम से ले, मेंटेन करेंगे एडुकेट न्यूट्रिशन में हम पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे और अवॉइड करेंगे फटीग एंड पेन को। इंक्रीज कंट्रोल में हम उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बताएंगे, उसके बाद हम पेशेंट को ब्रीथिंग टू रिलीव द टेंशन। सो these are the nursing intervention. Thank you.